Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss first chapter of M. लक्ष्मीकांत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा मैप के थ्रू समझेंगे। यह एक पोर्तुगल यूरोपियन कंट्री जहां से 1498 में वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर अटलांटिक ओशियन होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंच और यहां से इंडियन ओशियन क्रॉस करके इंडिया के कालीकट में पहुंचता है। यहाँ से वास्को डी गामा स्पाइसेज और कॉटन खरीदकर अपने यूरोप के बाजारों में ले जाके बेचता। इससे उसको मोर देन 60% का मुनाफा होता है। इस तरह वो फर्स्ट यूरोपियन बनता है ईस्ट इंडिया बाय सी। वास्को डी गामा कालीकट, जिसे कोझिकोड के नाम से हम लोग जानते हैं, 20 मई 1498 को पहुंचता है। वास्को डी गामा जब कालीकट आता है तो उसका वेलकम कालीकट का लोकल रूलर जेमुरिन करता है। आफ्टर डैट 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होता है लंदन में बाय क्वीन एलिजाबेथ। डेट टाइम इंडिया में मुगल रूलर अकबर रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस ईस्ट इंडियाज में आती है ताकि वो इंडिया से स्पाइसेज, कॉटन, सिल्क और सस्ते दामों में खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बट ओवर टाइम कंपनी बिल्ट फोर्ट एंड प्राइवेट आर्मी टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, जिसके वजह से पोर्तुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। देन 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होता है जिसमें ब्रिटिश शिप्स को लेड करता है कैप्टन थॉमस बिस्ट। ये एक डिसिसिव बैटल होता है और इस्टेब्लिश करता है ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी इन इंडिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फास्ट शिप और बेटर आर्म्ड रहते हैं। पोर्तुगीज नेवी ट्रेडिशनल नेवल टैक्टिक्स के साथ बैटल लड़ते हैं, तो यहाँ से ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेंस स्टार्ट होता है और 1613 में जहांगीर ग्रांट कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस तरह ब्रिटिश का फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में 1613 में बनता है। आफ्टर डैट उसका एक्सपेंशन मद्रास 1639 में होता है, बॉम्बे 1668 एंड कलकत्ता 1690। आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेंस ब्रिटिशर्स इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटर करने लगते हैं बिकॉज पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया वॉज टर्मोइल मेनली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। इसका रीजंस होता है कि औरंगजेब के डेथ के बाद जितने भी सक्सेसर आते हैं वो वीक होते हैं। इस तरह मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और रीजनल किंगडम्स राइज करने लगते हैं, जैसे मराठा, हैदराबाद, बंगाल, अवध। एंड दैट टाइम फॉरेन इन्वेजन भी शुरू हो जाता है, जैसे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होता है बिटवीन अब्दाली एंड मराठास। ड्यू टू दिस इनस्टेबिलिटी द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अभी तो वो रीजनल रूलर्स के साथ भी अलाइन कर लेते थे और उनको फेवर करते थे वॉर में। इस तरह जैसे यूरोप में फ्रांस और इंग्लिश दोनों अपोजिट कैंप ज्वाइन करके वॉर कर रहे थे, वो लड़ाई इंडिया में भी शुरू हो जाता है। दोनों ही इंग्लिश और फ्रांस इंडिया में एक दूसरे के अगेंस्ट रीजनल रूलर्स को सपोर्ट करते हैं और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है एंड 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर दिस बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी गोट दीवानी राइट्स इन बंगाल प्रोविंस और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। एंड देन कंपनी स्टार्टेड टू एक्वायर टेरिटरी इन इंडिया। फ्रॉम हियर जो कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आती है, अब वो कोलोनाइजेशन करने लगती है। एंड नाउ इंडिया बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल। आफ्टर दैट द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिस गवर्नेंस और करप्शन करने लगते हैं। इस तरह कंपनी को प्रॉफिट के जगह लॉस होने लगता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवीन करती है कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। देयरफॉर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इस तरह रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ क्वालिटी पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।